चंद्रमौली वेंकटेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जानी मानी हस्ती है। इन्होंने एशियन पेंट्स और कैडबरी मॉन्डेलिस जैसी फेमस कंपनीज में सीईओ, एमडी और एचआर की पोस्ट पर काम किया है। पर फिर उन्होंने बुक पब्लिश करने और राइटर बनने का क्यों सोचा? ये बुक क्यों लिखी? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आइए ऑथर और बुक से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। ऑथर एक केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड में काम नहीं किया, उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। पर इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट उनके साथ हमेशा रहा और वो कॉन्सेप्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो दो केमिकल्स के बीच के रिएक्शन की स्पीड में तेजी लाता है। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस निकलती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन और गाड़ी से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के बीच इस कैटलिस्ट की मदद से रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल होता है। वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स यानी कि खाना पचाने वाले रस मौजूद होते हैं जो खाने को तेजी से पचाने में मदद करते हैं। वो भी एक तरह के कैटलिस्ट हैं। इन एग्जाम्पल से ऑथर एक सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहते हैं और वो ये है कि कॉर्पोरेट लाइफ या पर्सनल लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट। सक्सेस के सारे केमिकल्स जैसे कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, इंटेलिजेंस जैसी सारी चीजें ही सक्सेस पाने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए एक्शन और एफर्ट के कैटलिस्ट की जरूरत है। ऑथर का मानना है कि सक्सेस अपने आप में एक पूरी प्रोसेस है। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सफलता अचानक किसी एक काम के पूरा होने से मिलती है, पर असल में सक्सेस एक चेन ऑफ रिएक्शन है, यानी कि बहुत सारे एफर्ट्स और हार्डवर्क जो कि एक कैटलिस्ट के जैसे कंटिन्यू काम करते हैं और इन्हीं का एंड रिजल्ट है सक्सेस। ऑथर ने अपनी जिंदगी के 26 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिए हैं। 2016 में ऑथर ने काम से ब्रेक लेने का सोचा। उनके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान था। उन्हें फन या आराम के लिए ब्रेक नहीं चाहिए था, उन्हें सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना था। उन्होंने एनजीओ में काम करने जैसे आइडियाज पर सोचा, पर फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई ज्यादा नहीं था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ऑथर का मतलब पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। ऑथर एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है और वो गरीब बच्चों को फ्री में मैथ्स पढ़ा रहा है तो उससे सोसाइटी का फायदा तो है, लेकिन सोसाइटी का ज्यादा फायदा तब होगा जब वो किसी का ट्रीटमेंट करके उसे बीमारी से राहत दिलाएगा। डॉक्टर की स्किल्स, नॉलेज और एफर्ट्स का सही आरओआई है किसी का ट्रीटमेंट। उसी तरह ऑथर ने सोचा कि उनके स्किल्स का आरओआई होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों की हेल्प करना, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट में लोग सक्सेसफुल हो गए तो वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे और ऐसी सोसाइटी का ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी सोच के साथ ऑथर ने टी ऑफ विथ माउली को आगे बढ़ाया। टी ऑफ विथ माउली ऑथर के खुद के बनाए गए मॉड्यूल्स हैं। इनका मेन पर्पस था कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे लोगों को आगे बढ़ने का हौसला देना। ऑथर ने 3-3 घंटे के कई सारे सेशंस दिए और इसके लिए वो कोई फीस नहीं लेते थे। ऑथर्स अपने मॉड्यूल्स के साथ कई कंपनीज में गए और बहुत सारे लोगों की हेल्प की। इससे ऑथर को फीडबैक मिला कि उन्हें इन मॉड्यूल्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इससे ऑथर को ये बुक लिखने की इंस्पिरेशन मिली। बुक के नाम कैटलिस्ट के पीछे जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, वैसे ही इस मॉड्यूल के नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। ऑथर को गोल्फ खेलना बहुत पसंद था। गोल्फ में पहले शॉट को टी शॉट कहते हैं। इसमें पहले टी, वो स्टिक जिसके ऊपर बॉल रखते हैं, को ग्राउंड में डालते हैं और उस पर बॉल रखकर हिट करते हैं। टी शॉट में बॉल बहुत ऊंची जाती है। अपने मॉड्यूल का नाम इसलिए उन्होंने टी ऑफ विथ माउली रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि इसकी मदद से लोग ऊंचाइयों को छुए। पहला चैप्टर शुरू करने से पहले ऑथर एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि इस बुक में जो टिप्स दिए हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। हम इस बुक को पढ़ने के बाद अपने अपने तरीके से सक्सेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये बुक एक मैनेजर का नजरिया है और उस मैनेजर यानी ऑथर की जिंदगी और एक्सपीरियंसेस से ये प्रूव होता है कि लाइफ में सक्सेस के लिए कैटलिस्ट बहुत जरूरी है। ये कैटलिस्ट क्या है, हम अगले चैप्टर्स में देखते हैं।